उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको इसके टाइप के बारे में बात बताई गई थी। अब टाइप में पहला टाइप होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला टाइप क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। बात क्लियर एकदम। पहला टॉपिक हम क्या जान जाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस देखिएगा, मान लीजिए एक बॉक्स है, बीच में एक दीवार लगा दी गई है। जो दीवार खड़ी की गई, इस दीवार को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास थ्रू देम इस पार से इस पार जाने देती है। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है कि वन साइड टू अनदर साइड मूव हो जाए। सॉल्यूट पार्टिकल को कभी भी मूव करने नहीं देती है। बात क्लियर। मान लेते हैं इधर एक सॉल्यूशन भरा है जिसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर एक सॉल्यूशन भरा है जिसका नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? मोर होती है। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें सॉल्यूट जो होता है, मतलब आपका जैसे चीनी या नमक, ये क्या होता है? मोर होता है। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? लेस होता है। अब सिंपल सी अब बात एक क्लियर हुई कि यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है डाइल्यूट में, और कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट कम है। तो यहां से सॉल्वेंट इस तरफ क्या करेगा? मूव करना चालू कर देगा। बात क्लियर एकदम। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक ठाक। या दोबारा बोला जा सकता था, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, जैसे आपको देखिए डिफिनीशन में लिखा गया है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसके जरिए? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस। या क्या कहा जाए? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या क्या कहा जा सकता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इधर सॉल्यूट की मात्रा तो क्या थी? कम ही थी। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कोई कह दे लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि जब सॉल्वेंट इधर ज्यादा है तो सॉल्यूट की मात्रा इधर कम ही है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले, चाहे इसी को वर्ड यूज करके क्या बोला जाए? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बात एक ही हो जाएगी दोनों। इसे दोनों डिफिनेशन आपको लिख दी गई है। अब जो हमारा मेन टॉपिक दिया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लीजिए हम उसकी बात करते हैं। अब पानी इधर एंट्री कर रहा है, हम यहां पर एक पिस्टन लगा दिए, और इस पिस्टन के जरिए इसको हमने क्या करना शुरू किया? प्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया। अब दबाने के कारण इसको जब हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इधर, तो प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा? ये जो पानी आ रहा था, ये आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण पानी इधर जाना, वाटर इधर जाना, सॉल्वेंट इधर मॉलिक्यूल जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जितना प्रेशर आप लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की को इधर जाने से रोकने के लिए, वही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो डिफिनीशन क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द, किस साइड में आपने लगाया है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। तो प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड बाय विच, जिसके कारण हुआ क्या? एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो पानी यहां एंट्री कर रहा था, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। तो प्रेशर हमेशा किधर लगाना है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, जिसके कारण होगा क्या? जो पानी जा रहा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या हुआ? तो फार्मूला लिखा गया पाई बराबर CRT। यहां पाई का मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है।
T का मतलब टेम्परेचर हो गया, जो कि आपको केल्विन में हमेशा यूज करना है। R का मतलब हो गया गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है। आपको नेक्स्ट पेज में पूरी वैल्यू इसकी लिखी जाएगी। C मतलब मोलरिटी होता है, C का मतलब मोलरिटी, RIT भाई, बात क्लियर। अब मोलरिटी को यदि हम तोड़ के लिखें, कंसंट्रेशन या मोलरिटी, तो मास ऑफ सल्यूट, नीचे मोलर मास किसका लिखना है, सल्यूट का ही लिखना है, इनटू वैल्यूम। वैल्यूम ज्यादातर आपको किसमें लिखना है, लीटर में ही प्रयास करना है लिखने के। वैल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के नेक्स्ट हेडिंग में थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन की बात होती है। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन की जब बात करें तो जैसे हमारे पास मान लीजिए इधर एक सॉल्यूशन भरा था, जो मान लेते हैं डाइल्यूट ही था, और इधर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा गया है, और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम क्या है, ए। फिर कुछ देर के बाद ए को हटाकर हमने किसको यहाँ पे रख दिया है, बी को। तो हमारे पास दो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक यहाँ पे पहले ए रखा गया है और बाद में बी रखा गया है। अब ए में पानी एंट्री कर रहा होगा इस तरीके से, या बी में पानी एंट्री कर रहा होगा। तो आपको कहा जा रहा है, मान ले रहा हूं ये बात, कि ए में पानी की एंट्री को रोकने के लिए कम प्रेशर लगाया जा रहा है, और बी में पानी की एंट्री रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। ऊपर से जो हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो ए में पानी की एंट्री को रोकने के लिए कम प्रेशर लगाया जा रहा है, और बी में पानी की एंट्री को रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम, और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो जिस सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक, और सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कहा जाएगा हाइपरटोनिक। बात क्लियर। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहती हैं। फिर से बात हम कर रहे हैं ए की। तो ए में आपने प्रेशर क्या लगाया है, कम लगाया है, ऊपर से कम प्रेस किया है। इसका मतलब हो गया ये जो पानी आ रहा था वो शायद बहुत धीरे धीरे आ रहा हो, आपने हल्का सा प्रेस किया, जो पानी धीरे धीरे आ रहा था आना क्या हो गया, बंद। बात क्लियर। और पानी धीरे धीरे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे इसीलिए आ रहा था क्योंकि ए नाम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या था, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या था, मोर था, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या था, लेस था। तो आप दूसरी बात भी याद करेंगे, हाइपोटोनिक उसे कहा जाता है जिसमें जिस सॉल्यूशन में लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो। दूसरी बात, हाइपोटोनिक उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेस होता है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन वो क्या होता है, मोर होता है इन कंपेयर टू हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा, सॉल्वेंट क्या होता है, कम। बात क्लियर। और एक होता है कि मान लीजिए ए और बी, वही एग्जांपल हमने लिया, लेकिन इस बार मान लेते हैं ए और बी का दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। जितना ए में पानी की एंट्री रोकने के लिए आपने प्रेशर लगाया उतना ही प्रेशर आप बी में भी पानी की एंट्री रोकने के लिए लगा रहे हैं। तो उस वर्ड को क्या कहते हैं हम, आइसोटोनिक कहते हैं। बात क्लियर। आइसोटोनिक ऐसे दो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब फार्मूले के पर्पस से बात करें तो पाई ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पाई बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। अब यहां पे लिखा जा सकता है CRT बराबर CRT, क्योंकि पाई बराबर CRT होता है। तो RT कांस्टेंट टर्म होते कट गए, तो C बराबर क्या हुआ, C। अब C को एक्सपेंड करके लिखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास और वैल्यूम पहले के लिए, यही सेम चीज मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास और वैल्यूम दूसरे के लिए बराबर किया जा सकता है। अब इसमें से आपको कोई 2 वैल्यू या 3 वैल्यू दे दी जाएगी, एक वैल्यू अननोन रहती है, उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आइसोटोनिक वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए।
हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, कम, लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा। अब सॉल्यूट कम लिखा है, कितने से कम लिखा है, तो आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में विशेषकर लिखी गई है, 0.9% NaCl से कम होता है। यदि कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है तो उसे हाइपोटोनिक कहा जाएगा, और यदि कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से क्या है, ज्यादा लिखा गया, मोर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, हाइपरटोनिक कहा जाएगा। बात क्लियर एकदम। अब मूवमेंट ऑफ वाटर की हम बात करें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर मूव करता है, तो पहला हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मूव करता है, क्योंकि हाइपो उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, और हाइपर उसे कहा जाता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम होता है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या कह दीजिए लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। लो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपो का ही था, और हाइपर का क्या था, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन दोनों हिसाब से आप बात अपनी कर सकते हैं कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, या कहा जाए लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर।